डियर स्टूडेंट्स, आज हम एम.कॉम फाइनल पीजी क्लास के बच्चों की क्लास ले रही हूँ और उसमें हमने पहले के जो टॉपिक्स देखे थे उन सारे टॉपिक के बाद आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर बायर बिहेवियर, उपभोक्ता ऑब्लिक क्रेता व्यवहार। थर्ड ईयर में जब हम अपना पढ़ते थे तो थर्ड ईयर में हमने एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो हमने थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में देखी थी। उसी पे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है उपभोक्ता क्रेता व्यवहार। ये आप सबको पता ही है कि हमारा जो मार्केट है अभी प्रेजेंट टाइम में वो क्रेता बाज़ार कहलाता है। क्रेता बाज़ार का मतलब ग्राहक जो है वो बाज़ार का राजा या बाज़ार का मालिक भी हो सकता है। कंज्यूमर इज़ किंग ऑफ बॉस ऑफ द मार्केट, ये अब माने जाना लगा है। पहले सेलर मार्केट हुआ करता था लेकिन अब बायर मार्केट माना जाता है। तो जब बायर को हमने बॉस मान लिया है या राजा मान लिया है तो वहीं विपणनकर्ताओं की क्रियाओं का केंद्र बिंदु भी बायर ही होता है। यानी सभी विपणनकर्ता उसी की इच्छा, उसी की आवश्यकताएं, भावनाएं, निर्णय आदि को समझने के लिए या उनके अनुरूप अपनी क्रियाओं को ढालने लगे हैं। वे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानने के लिए उनको संतुष्ट करने लगे हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि सभी विपणनकर्ता उपभोक्ता व्यवहार को समझने और उसी के अनुरूप विपणन कार्य में लगे हैं। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कंज्यूमर का व्यवहार क्या है, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, या उसका बिहेवियर अगर हमें पढ़ना है, स्टडी करना है या समझना है तो वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है कि ये इसका मीनिंग क्या है। सबसे सरलतम शब्दों में अगर देखा जाए, छोटा सा ही अगर हम इसको देखें तो उपभोक्ता के व्यवहार से का मतलब किसी उपभोक्ता की उन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से है जो किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने एवं उपभोग करने के दौरान उससे पहले और बाद में करता है। तो यानी ये उपभोक्ता का व्यवहार है जो कि उसका देखा जाता है उसे खरीदने से पहले या बाद में। और भी कई डेफिनेशंस दी हुई हैं जिसमें आपके वॉल्टर एंड पॉलर ने जो दी है वो है, उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग ये निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल तथा सेवा कब, कहाँ, किससे, किस प्रकार से, किससे खरीदनी है अथवा नहीं। ये एक सबसे अच्छी डेफिनेशन कही जा सकती है। यानी उपभोक्ता के व्यवहार में हम उसकी ये सारी चीज़ों को की स्टडी करते हैं। इसी तरह से एक डेफिनेशन वेबस्टर ने दी है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि क्रेता के व्यवहार का जो अर्थ है वो ये लगाया जाता है कि क्रेता व्यवहार भावी ग्राहकों का वह संपूर्ण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक व्यवहार है जो वे उत्पादों और सेवाओं से अवगत होने अथवा उनका मूल्यांकन करने, क्रय करने, उपभोग करने तथा उनको दूसरों को बताने में करते हैं। यानी उपभोक्ता अगर स्वयं भी किसी चीज़ को खरीद रहा है और उसको यूज़ कर रहा है तो उसको वो दूसरे व्यक्ति को क्या बताता है, किस प्रकार से बताता है, इसको भी हम कंज्यूमर बिहेवियर में ही शामिल करते हैं। यानी इसका मतलब अगर हम टोटली देखा जाए, इसका कंक्लूज़न अगर निकाला जाए तो उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य उस व्यवहार से है जो वे उत्पादों तथा सेवाओं के क्रय एवं उपयोग करने से पहले, बाद में तथा क्रय निर्णय के दौरान जब परचेज करते हैं उस टाइम जो करते हैं, तो ऐसे लोगों का ऐसा व्यवहार उनका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या उनका
अन्य वातावरण के अकॉर्डिंग उनकी परिस्थितियों के से प्रभावित भी हो सकता है। तो ऐसे अगर तथ्य किसी उपभोक्ता में पाए जाते हैं और उनको हम जानते हैं या जानकारी करते हैं तो वो आपका उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उपभोक्ता व्यवहार क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। अब इन डेफिनेशंस में ही हम उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं या प्रकृति या एलिमेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हम इन्हीं डेफिनेशंस को पढ़ते हैं तो इसी में से ही आप खुद स्वयं ही इसको निकाल कर देख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं से प्रकटीकरण, यानी उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता की क्रियाएं क्या हैं, प्रतिक्रियाएं क्या हैं, क्या वो प्रकट करता है, क्या बोलता है, क्या खरीदता है, क्या पहले सोचता है, क्या बाद में करता है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनका प्रकटीकरण जो है वो सबसे पहला इसका विशेषता होती है। दूसरी चीज़ इसमें आती है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं। क्रय व्यवहार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा उसके सभी को जितनी भी है भावनाएं भी इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये अनेक घटकों के प्रभावों का परिणाम है। उपभोक्ता व्यवहार की एक विशेषता यह भी है कि उपभोक्ता से संबंधित अनेक घटकों का प्रभाव का परिणाम है। उपभोक्ता का क्रय व्यवहार उसके व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों या उसके विपणन सूचनाओं के प्रभावों का सामूहिक परिणाम होता है। यानी इसमें हम इसके इंटरनल वातावरण यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट्स को भी शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं क्रय व्यवहार की क्रय निर्णयन प्रक्रिया। उपभोक्ता व्यवहार उसके क्रय व्यवहार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह किसी उत्पाद सेवा का क्रय निर्णय करता है। एक व्यक्ति का व्यवहार संपूर्ण क्रय निर्णय की प्रक्रिया न केवल उसकी क्रय प्रक्रिया का की एक धारणा होती है, बल्कि इसमें हम क्रय के बाद की भी जो चरण है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी इसमें विभिन्न प्रकार के चरणों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लेंगे उसमें यह है कि क्रय संबंधी समस्याएं तथा प्रश्नों का उत्तर। जब कोई भी उपभोक्ता किसी भी माल का क्रय करता है तो उसके सामने बड़ी समस्याएं आती हैं और उसकी इंक्वायरीज़ बहुत होती हैं। तो क्वेरीज़ को आप सेटिस्फाई अगर कर देते हैं तो वो उपभोक्ता उससे संतुष्ट हो सकता है। तो इसमें हम ये चीज़ भी, जैसे वो क्या करना, किस उत्पाद को खरीदना चाहता है, वो उत्पाद क्यों खरीदना चाहता है, उस प्रोडक्ट को किस प्रकार वो उसको क्रय करना चाहता है, कहाँ से क्रय करना चाहता है, उसको उसका क्रय जो है वो कब करना चाहता है, और जो क्रय करेगा उसका किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहता है और कितने टाइम तक के लिए उसको यूज़ करना चाहता है। तो ये सारी समस्याएं एक उपभोक्ता के मन में उत्पन्न होती हैं और वो इन सारी समस्याओं को पूछ सकता है। तो सेलर जो है जब उसके इन सारे प्रश्नों का उत्तर देकर उसे सेटिस्फाई करता है तो बायर जो है वो इसको उपभोक्ता बिहेवियर में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं व्यापक शब्द। ये एक तरह का ब्रॉड वर्ड है जिसमें व्यक्तिगत एवं घरेलू उपभोक्ताओं के व्यवहार के साथ साथ संस्थागत उपभोक्ताओं के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत और घरेलू उपभोक्ता वो व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं या उनको भेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए विक्रय उत्पादों और सेवाओं का क्रय करते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार में दोनों प्रकार के, यानी घरेलू जो आपके हैं या व्यक्तिगत उपभोक्ता हैं वो, और
संस्थागत उपभोक्ताओं को भी शामिल किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार में हम इन सारे शब्दों, इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत कि हम इन सारी चीज़ों को शामिल